बैक टू माय चैनल्स इजी नोट्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक्स है जीएस का, फिर जीएस पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 45 टू 60। तो क्लास नंबर 5 में हम लोग जीएस के क्वेश्चन 45 टू 60 करेंगे। वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम से उसके लिए। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में, What inspired the paintings of अजंता। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग देख रहे थे जवाहर टनल के बारे में, जवाहर सुरंग के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में हम चाह रहे हैं कि और कुछ बता दे। जवाहर सुरंग जो है ये NH-1A पे है और ये बनिहाल पास से काजीगुंड को जाती है। मुख्यतः ये जम्मू और कश्मीर मार्ग को मिलाती है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना बेहतर होता है, जब जान रहे तो पूरा जान। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता। मतलब अजंता का पेंटिंग किससे प्रेरित है? कंपैशनेट ऑफ बुद्धा, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थकरा और महाभारत इनकाउंटर्स। उत्तर होगा महाभारत इनकाउंटर्स, यानी महाभारत के युद्ध के बारे में है अजंता का पेंटिंग। अजंता एलोरा का गुफाएं कहाँ हैं? किसी को पता है? अजंता एलोरा का गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद में। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न। दिस हैपेंड ड्यू टू। मतलब एक व्यक्ति जो बस में खड़ा है, जैसे ही बस रुकता है ना, सडन टर्न मतलब टर्निंग लेता है, रुकता नहीं, सडन टर्न, अचानक टर्न लेता है, तो क्या होता है? पैसेंजर गिर जाता है, आगे की ओर गिर जाता है। क्यों होता है? आउटवर्ड पुल ऑन हिम, आगे की ओर धक्का लगने से हो जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति के, मोशन के, जड़त्व के कारण, या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज के कारण, या चेंज ऑफ एक्सेलरेशन या त्वरण के चेंज के कारण। तो इनर्शिया के कारण होता है ऐसा। इनर्शिया किससे आता है? जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम हम लोग न्यूटन के प्रथम गति के नियम से जानते हैं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम होता है, जब कोई भी वस्तु अपने प्रथम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उसको कोई बाहरी बल नहीं लगा जाता। जैसे हम खड़े हैं तो हम खड़े ही रहना चाहते हैं जब तक हमको कोई ठेलेगा नहीं। तो कोई व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक मुड़ गया, तो यानी मुड़ा तो यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तभी वो। तो हमेशा कोई वस्तु अपने पूर्व स्थिति में ही रहना चाहती है जब तक उसको कोई बाहरी बल नहीं लगा। तो न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम आता है, जड़ता का नियम आता है। तो ये क्वेश्चन होगा 47। द साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू लेजिस्लेटर इन इंडिया, fitness India for further reform, the positions of Viceroy or constitutions for India। तो साइमन कमीशन सबको याद है कि इसी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे और पूरे भारतवर्ष में इसे काला झंडा दिखाया गया था। तो उसका उद्देश्य क्या था? तो फिटनेस फॉर इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म, मतलब भारत में सुधारों के लिए, उपयुक्तता के लिए, भारत के आर्थिक सुधारों या फिर संवैधानिक सुधारों के उपयुक्तता के लिए ये साइमन कमीशन आया था। इसका उद्देश्य ये था। क्वेश्चन नंबर 48, हालांकि बोला जाता था कि ये काला कानून लाएगा, इसी वजह से इसका पूरा देश में विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन है 48, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया प्लेस्ड इन द जियोसाइनोक्रोनस ऑर्बिट। तो हम लोग शॉर्ट पे बताते जाते हैं, क्योंकि विश्लेषण करेंगे ज्यादा तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। हम लोग अगले क्लास में इसका उत्तर होगा इनसेट 4A इज द लेटेस्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया प्लेस्ड इन द जियोसाइनोक्रोनस ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड आर्टिकल 350, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस स्टैंड्स सस्पेंड्स डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, अमेंडमेंट प्रोसीजर, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। तो सही उत्तर होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जानते हैं किससे लिया गया है? यूएसए से प्रेरित है और इसका उल्लेख हमारे संविधान के
संविधान में थर्ड सूची में है और ये आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक है इसका। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेंडमेंट प्रोसीड्योर 368 आर्टिकल्स, और ये जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये आयरलैंड से लिया गया है और इसका संविधान में आर्टिकल 36 to 51 में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 50, विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फीचर्स फिल्म ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, दुनिया ना माने आदमी। लोगों को कंफ्यूजन होगा राजा हरिश्चंद्र या आलम आरा, तो सही उत्तर होगा आलम आरा। ये पहली बोलती फिल्म थी जिसमें साउंड दिया गया था। साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और इसको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इसके कौन थे? दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पहली बोलती फिल्म, साउंड वाली फिल्म थी आलम आरा। साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? मतलब कौन संविधान का कौन सा प्रोविजन है जो केंद्रीय सरकार को शक्ति देता है कि वो नौकरी में और शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों को सुविधा दे? तो आर्टिकल या सेक्शन 14 है, सेक्शन 16 है, सेक्शन 46 है या सेक्शन 19 है? सेक्शन 14 आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट से विधि की समझ क्षमता। आर्टिकल 19 है, सेक्शन 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसमें बहुत तरह के आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में स्वतंत्रता आता है, बोलने की स्वतंत्रता, और पीसफुल्ली आर्म्स रखने की, विदाउट आर्म्स सभा करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 46 होता है वीकर सेक्शंस को, SC ST और वीकर, ये आता है प्रोविजन वीकर सेक्शन SC ST और पिछड़े वर्गों को शैक्षिक या उसके एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। तो 16, ये 16 जो है, आर्टिकल 16 जो है, ये समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। तो ये हो गया सेक्शन 16। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज? तो पौंड है कि डॉलर है कि यूरो है या सऊदी रियाल है? एक पौंड होता है अभी के रेट में तो लगभग 96 रुपया भी चल रहा है। एक पौंड जो चल रहा है 96 रुपया, 96 रुपया। ये डॉलर चल रहा है लगभग 81 रुपया, यूरो चल रहा है 86 और ये चल रहा है 21। तो इसका मतलब हो गया कि पौंड जो है, इसका मतलब है कि पौंड जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर द प्रेशर्स इन सॉफ्ट ड्रिंक? एकदम ऑब्वियसली सब जानते हैं कि जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं तो देखते हैं भस से आवाज करता है डब करके। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जी? तो ये है टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के चलते होता है, और ये सालामोना टाइफी नाम का बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? हमारा इंडियन नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन इज इंडियन नेशनल एंथम। इसका फुल टाइम प्लेइंग टाइम है 52 सेकेंड। और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। इंडियन नेशनल सॉन्ग, इंडियन नेशनल एंथम को कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और इंडियन नेशनल सॉन्ग जो हम लोग का है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है ये 52 सेकेंड में गाया जाता है फुल टाइम, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रगीत है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसको बोलते हैं हम
वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलेजा शीतलाम। चलिए अगला क्वेश्चन है 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ द बंगाल सूबा। मतलब कौन सा घटना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल सूबा का एक आधिकारिक तौर पे मालिक बना दिया। बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ फर्रुखा शहर का फरमान या फिर इब्राहिम खान का फरमान। तो इसमें सही उत्तर होगा बैटल ऑफ बक्सर। ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड किया था हेक्टर मोनरो और मीर कासिम। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से थे हेक्टर एंड मीर कासिम, और इधर से थे दूसरे पार्टी थे सिराजुद्दौला अवध का नवाब, एंड इसके साथ अलायंस था मुगल एम्पायर शाह आलम। हार हुई थी ये लोग हार गए थे। इनके हार के बाद ये हार गए थे। इनके हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में पूरा कब्जा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी, यानी किसका वेलोसिटी वेग सबसे ज्यादा है, किन हवाओं का या चक्रवात का, टाइफून का, हुरिकन का, साइक्लोन का, टोर्नेडो का। तो हम लोग एक एक करके विश्लेषण कर देते हैं। टोर्नेडो आज तक जो भी बताया गया है या विश्लेषण से पता है चला है तो 200 किलोमीटर पर आवर इसका है। हुरिकन का तो हुरिकन है 90 से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइफून का है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइफून है 120 से लेकर 120 से लेकर 120 से लेकर है ये 360 तक है। और साइक्लोन है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनिशियल है तो टॉर्नेडो का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। व्हाट इज द एज अप टू विच द चिल्ड्रंस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री, माइंस, हैजर्डियस वर्क। मतलब किस उम्र के बच्चों को या किस एज के बच्चों तक को किसी भी कारखाने में, माइंस में या फिर हैजर्डियस वर्क में काम करने से मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। तो ये उत्तर है 14 साल, ऑप्शन सी। When the 59 number, when too much money is chasing too few goods, the situation is, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब किसी थोड़े से सामान को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। यानी समझिए कि ऐसे कि अगर आप 500 रुपया ले जाते हैं और झोला भर भी सामान लेके नहीं आते हैं, सब्जी लेके नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन मतलब होता है अप स्थिति, जस्ट उसके उल्टा। रिसेशन मतलब मंदी हो गया, स्टैग्नेशन मतलब कम होना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जीएस का। द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द समर मानसून आर कॉल्ड, यानी गर्मी के मानसून के बाद जो फसल उगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रबी फसल कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं? कि गर्मी के बाद बरसात स्टार्ट होने से पहले जो लगाया जाता है उसको खरीफ बोलते हैं। और इसको जाड़े के शुरुआत में लगाया जाता है और जाड़े के शुरुआत मतलब ये अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और फरवरी मार्च में इसको काट लिया जाता है। और इसको जून जुलाई में लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर तक काट लिया जाता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग सेक्शन में चलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर।